अस्सलामुअलैकुम। ऑप्टिकल ऑप्टिक्स जो था उसके अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हमने क्वेश्चंस जो थे मिरर के वो हम सॉल्व कर रहे थे। 12.6 तक लास्ट वीडियो के अंदर हम कवर अप कर चुके थे। आज जो है वो 12.7 से हम स्टार्ट करेंगे। नबीला यूजेस अ कॉनकेव मिरर। नबीला जो है वो यूज़ कर रही है कॉनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। तो ये मेकअप में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है क्योंकि ये मैग्नीफाइन एज अ मैग्नीफाइन विद इन द फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो वर्चुअली मैग्नीफाइड हो जाता है। तो दैट हेल्प्स इन अप्लाइंग मेकअप। अब ये क्या कह रहे हैं? द मिरर हैज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताइए, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव आनी चाहिए कॉनकेव मिरर। और मेकअप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी, अनरियल होगी, ठीक है, वर्चुअल की वजह से। द मिरर हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की वैल्यू जो है वो कितनी है? 38 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये बताइए कि एक मिरर है कॉनकेव जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 38 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि आर है। तो बताएं आपके जो फोकल लेंथ होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एफ, फोकल लेंथ एफ जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 38 का हाफ, यानी कि 19 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपको पता चल गई। तो गिवन में क्या है? आर इज इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ विच इज इक्वल्स टू आर बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। तो 38/2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर 19 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है तो अब आपसे क्या कह रहे हैं? विल इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड? शुरू में क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? तो ये फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी थी, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, और वही फोकल लेंथ आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अगला जो है पार्ट वो है बी। नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अगर नबीला 50 सेंटीमीटर पर खड़ी है तो क्या होगा? अब आप ये बताइए कि फोकल लेंथ तो 19 है, तो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए विद इन द फोकल लेंथ एग्जिस्टेंस आपकी ज़रूरी है। तो विद इन द फोकल लेंथ आप मौजूद होंगे तब आपके पास अपराइट इमेज आएगी बड़ी। लेकिन जब आप 50 सेंटीमीटर पे होंगे, यानी कि 38 सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पहले यहाँ कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इमेज जो होगी वो छोटी बन रही होगी और इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, यानी कि आप की लोकेशन हो गई बियॉन्ड सी। तो इमेज जो फॉर्म होगी इन बिटवीन सी एंड एफ कहीं फॉर्म हो रही होगी, तो छोटी होगी, रियल होगी, इन स्मॉल इन साइज। वेयर द इमेज बी अपेयर, तो उसकी इमेज कहाँ पे अपेयर हो रही है? तो उसकी इमेज जो बनेगी वो रियल होगी एंड इन बिटवीन सी एन एफ। इन बिटवीन सी एन एफ का मतलब क्या है? इट इज़ समवेयर बिटवीन 19 टू 38 के इन बिटवीन कहीं पे आ रही होगी। तो अब यह हम मालूम करके देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये जो पी है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 50 सेंटीमीटर पे। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या है? 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1/f। अब मुझे यहाँ पे मालूम क्या करना है? मुझे यहाँ पे मालूम करना है q। जब हम q निकालेंगे तो q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, q इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? pf/p माइनस f। तो p कितना है? 50, f कितना है? 19/50 माइनस 19। तो यहाँ पे आप देखें 50 मल्टीप्लाई बाय 19 ये आया, और यानी कि आंसर आ रहा है 950। आपके पास आंसर आ रहा है 950 और डिवाइडेड बाय 50 माइनस 20 30 होता, तो इसमें से एक कम कर देंगे तो 31 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 31। तो अब आप देखिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 31 से, तो आंसर आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर।
यानी कि यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट आप इमेज जो बन रही होगी, इस इमेज की लोकेशन 30.64। तो अब आप ये बताइए, ये जो वैल्यू है वो 19 से 38 के दरमियान में लाई कर रही है, 30.64। तो अब आप ये जानते हैं कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इमेज शुड बी नॉन मैग्नीफाइड इमेज। तो इमेज क्या क्या होगी, एक तो नॉन मैग्नीफाइड होगी, छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। क्यों उल्टी है, क्योंकि रियल है, ठीक है। तो इमेजेस फॉर्म, तो देखिए 19 सेंटीमीटर 13.64 सेंटीमीटर आ गया ये। अच्छा, उसके बाद क्या कहें, वेयर इमेज बी अपेयर्ड, और सी पे ये कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट ये दे रहे हैं, वेयर इमेज बी, विल द इमेज बी अपराइट। अब बताइए, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इमेज अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इमेज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इन्वर्टेड होनी चाहिए। अब इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव, क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज रियल हुई, और अगर रियल हुई तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इमेज शुड बी इन्वर्टेड वन, ये वाली चीज़ मार्क कर लें। तो ये हो गया 12.7। अब 12.8 देखिए। 12.8 में आपसे कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है और ये उसकी हाइट है। तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, एच ओ, यानी कि एच नॉट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाई प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। उसको हमने कहाँ प्लेस किया है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया, यानी कि ये चीज़ क्या होगी आपके पास, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे ये हम पढ़ेंगे आगे चलकर, आपको जब थ्योरी हम पढ़ चुकेंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक तरीके से, ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, ये लेंस है। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, दोनों कन्वर्जिंग कहलाते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा होने का मतलब क्या है कि इसकी फोकल लेंथ एफ की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ली जाती है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों की। अब फोकल लेंथ आपको कितनी दी जा रही है, 8 सेंटीमीटर, तो दैट शुड बी अ पॉजिटिव वन, ये पॉजिटिव होगी। कैलकुलेट द पोजीशन, आपने क्या मालूम करनी है, आपने कैलकुलेट करनी है क्या क्या चीज़, उसकी पोजीशन, साइज ऑफ एन इमेज, पोजीशन भी बतानी है, साइज ऑफ, फॉर्मूला सेम होता है लेंस के लिए हम लोग, तो उसकी नेचर वगैरह भी बतानी है। तो अब बताइए भाई किस तरीके से। सबसे पहले एच नॉट की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, फिर आपको दिया गया है डिस्टेंस पी 12 सेंटीमीटर, और फिर आपको फोकल लेंथ दी जा रही है 8 सेंटीमीटर, दैट शुड बी अ पॉजिटिव वन। अब ये बताइए कि अगर फोकल लेंथ 8 पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f जो होगा वो किस पे होगा, ट्वाइस ऑफ 8 यानी कि 16 पे। अब p अगर 12 पे रखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये लोकेशन शो कर रही है कि इट इज इन बिटवीन, इट इज इन बिटवीन, इन बिटवीन f एंड c। f एंड c, c को हम लेंस के अंदर हम c के लिए वर्ड ट्वाइस ऑफ f लिखते हैं। तो f और 2f के दरमियान में, f अगर 8 है, f अगर 8 है तो 2f किस पे आ रहा होगा, 16। तो 8 और 16 के दरमियान में ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, प्लेस, यानी कि सी एफ के। तो इमेज जो बनेगी वो मैग्नीफाइड होगी और बियॉन्ड सी होगी, दूर बनेगी। खैर ये करके देखते हैं। तो दोबारा से फॉर्मूला क्या है, 1/q प्लस 1/p इज इक्वल टू 1/f। तो बताइए q अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो q इज इक्वल टू पी एफ ओवर p माइनस एफ। तो p कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय f कितना है 8 और 12 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8 जो होता है वो बराबर होता है 4। तो आपके पास आंसर आया 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि 24 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है, बियॉन्ड 2f जो है वो किसके ऊपर आ रहा था, 16। 2f जो आ रहा है ये किस पे आ रहा था, 16 पे आ रहा था। 2f अगर यहाँ पे देखें तो 2f की लोकेशन 16 थी और f की लोकेशन 8 थी। तो ये 24 होने का मतलब क्या है कि ये बियॉन्ड 2f बनेगा, यानी कि बियॉन्ड c बनेगा 24 सेंटीमीटर।
अब ये बताइए कि Q डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर, P डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि दैट इज़ मोर देन, यानी कि Q इज़ मोर देन P, तो इट शोज़ कि इमेज शुड बी अ मैग्नीफाइड इमेज। Q पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज क्या होगी, रियल होगी। तो अब आप कैसे लिख लेंगे कि इमेज इज़ रियल, इन्वर्टेड भी होगी फिर, और मैग्नीफाइड भी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने, अच्छा कैलकुलेट द पोजीशन। अब मुझे साइज़ भी बताना है कि इमेज का साइज़ क्या हो। जब बताइए मैग्नीफाइड है, तो अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है तो उसी के रिलेटिवली इमेज भी बड़ी होगी, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा होगी, देखिए ये अभी हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या कहती है, मैग्नीफिकेशन है HI/H0 इज इक्वल्स टू Q/P। देखिए ये क्या कहलाता है, हाइट ऑफ इमेज। तो ऊपर डिस्टेंस ऑफ क्या आएगा, इमेज आएगा। अगर ऊपर इमेज है तो इधर भी इमेज, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है नीचे, तो इधर भी क्या है, हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अब ये बताइए HI हमने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ इमेज, तो वो बराबर हो जाएगा Q/P मल्टीप्लाई बाय H0। Q की वैल्यू क्या आ रही है, Q की वैल्यू है 24, P जो है वो 12 है, मल्टीप्लाई बाय H0 जो है वो 4 था। तो 12 दूनी 24, तो चौका 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितने आएगी, 8 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम ये जो लिखते हैं ना कि Q/P का रेशो HI/H0 के रेशो के इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उनका जो रेशो निकलेगा वो इनके डिस्टेंसेस के रेशो के बराबर होगा। देखिए किस तरीके से, कि अगर ऑब्जेक्ट 12 पे रखा था आपने, तो इमेज 12 के डबल पे बन रही थी। ये क्या है, इसका डबल है ना, यानी कि 24 पे बन रही है 12 का डबल। तो उसके रिलेटिवली अगर इमेज की हाइट, यहां पर चेक करें, अगर इमेज की हाइट जो है वो कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो, तो ऑब्जेक्ट की हाइट, तो इमेज की हाइट जो होगी वो उस 4 सेंटीमीटर का भी क्या होगा, डबल होगा। कितनी आ रही है डबल, 8 सेंटीमीटर आ रही है। समझ रहे हैं, अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स होता है तो साइजेस भी 3 टाइम्स एनहांस कर जाते हैं। तो ये चीज़ ज़रा जहन में रखिए। अगला देखें, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट आपको बताई जा रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये P बताया जा रहा है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर के ऊपर प्लेस किया गया इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर एक तरीके, इसका मतलब क्या है कि इसकी फोकल लेंथ जो होगी दैट शुड बी अ नेगेटिव वन। इसका मतलब क्या है कि इसकी फोकल लेंथ आगे बताई जा रही है 15 सेंटीमीटर, तो वी विल राइट इट एज -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आप खुद से लिखेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे H0 10 सेंटीमीटर दिया गया, P जो है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ दी गई है दैट इज -15 सेंटीमीटर दी गई है। नाउ कैलकुलेट द पोजीशन। तो आपको सबसे पहले क्या मालूम करना है, हमने Q। तो Q मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1/P + 1/Q इज इक्वल्स टू 1/F। तो अगर मुझे Q मालूम करना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, PF/P - F। अब P कितना है आपके पास, 20 मल्टीप्लाई बाय F कितना है, 15/P - F। अच्छा यहाँ पे 15 जो है ये नेगेटिव के अंदर आएगा, और P कितना है, 20 है, और -(-F). तो ये 20 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 15, 300 आया। ये आया माइनस का 300 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 30 35 आ जाएगा। तो 300 को हम 35 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड सॉरी 300 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 35, 8.57 -8.57 सेंटीमीटर। देखिए भाई ये -8.57 सेंटीमीटर आ रही है। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, डिस्टेंस Q। Q अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि
इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल हुई तो इसका मतलब क्या है कि आप राइट होगी सीधी, ठीक है, और डिमिनिश्ड होगी, यानी कि इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अगर इनका साइज चेक करें तो कितना आ रहा है, स्मॉल इन साइज आ रही है ये। स्मॉल इन साइज होने का मतलब क्या हो गया कि अब अगर मैं हाइट ऑफ द इमेज भी निकालूं तो वही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। तो एच आई हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, -8 नहीं सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज मैंने मालूम करनी है, एच आई मैंने फाइंड आउट करना है, जो कि बराबर है क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच नॉट। क्यू जो है वो -8.57 आया, डिवाइड बाय पी जो है वो आ रहा है 20, और मल्टीप्लाई बाय एच नॉट कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो बताइए भाई 8.57, 8.57 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 20, 4.28, 4.28, ये आपके पास मैग्निफिकेशन आएगी। मैग्निफिकेशन अगर वर्चुअली मैग्नीफाइड है तो नेगेटिव अप्लाई होता है, ठीक है, वरना अगर पॉजिटिव भी रखते हैं तो वो मैग्निफिकेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आप बता रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास, सॉरी मैग्निफिकेशन नहीं है, ये हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ इमेज आई है ना, ये कितनी आ रही है, 4.28 सेंटीमीटर्स में आएगी हाइट ऑफ इमेज। अब बताइए ऑब्जेक्ट था कितने सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर, इमेज कितने सेंटीमीटर आ रही है, तो बताइए 10 से ये इसका मतलब क्या है कि साइज़ जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो स्मॉल इन साइज़ का मतलब क्या है, उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो डिमिनिश्ड का होता है, कि इमेज जो होगी वो स्मॉल इन साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। अगला देखिए भाई, अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 6 सेंटीमीटर दी गई है, 6 सेंटीमीटर टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल, लेकिन इससे इमेज का बन, वर्चुअल इमेज बनेगी सर जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे विद इन फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, तभी आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी। अब फोकस अगर 6 सेंटीमीटर है तो आंसर विद इन द फोकल लेंथ का मतलब क्या है, लेस देन 6 आना चाहिए ऑब्जेक्ट को जो प्लेस करना चाहिए। तो देखिए 4 सेंटीमीटर पे प्लेस हो रहा है तो सही है ये, लेकिन ये हो क्या 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू, एम की वैल्यू, इनका रेशियो जो है वो 3 टाइम्स हो, यानी कि 3 के बराबर हो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या आ रहा हो, 3 आ रहा हो, ये चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है मैग्निफिकेशन। अब आप यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले पी की वैल्यू दी गई है जो कि 6 सेंटीमीटर, एफ फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन आपको बताई जा रही है कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। अब बताइए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, Q ओवर P इज इक्वल टू 3, यही होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन की जगह में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी। तो मेरे पास ये एक रिलेशन आ गया कि Q जो है वो किसके बराबर है, P के बराबर। अब मेरे पास इक्वेशन होती है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब फोकल लेंथ आपको पता है 1/f, p और q के अंदर मुझे वैल्यू किस चीज़ की, अब 1/f की जगह मैंने क्या लिख लिया, 6, 1/p, p को आप ऐसे ही रहने दें, 1/q, q की जगह मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर 3,
P प्लेस कर। अब एलसीएम लें P और 3P का, तो 3P एलसीएम आ जाएगा। P से P कैंसिल हो गया, ऊपर 3 चला गया, और 3P से 3P ऊपर 1 आ गया, 1/6। तो यहाँ पे आ जाएगा 3P इज इक्वल्स टू 3 + 1 4, और 4 × 6 = 24। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो P की वैल्यू जो आ रही है वो आ गई 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, लेंथ से ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो 6 सेंटीमीटर के रिलेटिव। अच्छा 3 टाइम्स कर रहे थे ना, तो मिस्टेक तो नहीं कर गए। 3P और P, 3P आया, P से P, 3 × 1 = 3, 3P से 3P, 3 और 1 4, 4 × 6 = 24, ऊपर आया 3P 8, P = 8 सेंटीमीटर। हाँ, हम एक मिस्टेक कर गए। मिस्टेक ये कर गए कि इमेज शुड बी वर्चुअल। तो इमेज वर्चुअल होगी तो Q की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए ना, जबकि यहाँ पे Q की वैल्यू हमने पॉजिटिव रखी हुई है। यहाँ पे देखें तो इट इज़ नेसेसरी, जब वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन -3 होगा, समझे। तो यहाँ पर भी -3 आएगा, तो इसका आंसर आएगा -3। अब जब मैं यहाँ पे -3P लिखूंगा इसकी जगह, तो ये माइनस प्लस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 3 - 1, अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। 3 - 1 किसके बराबर आएगा, 3 - 1 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और 2 × 6 = 12 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे मैं इसे क्रॉस करूँगा, 3 × 1 = 3, और 3 × 4 = 12। तो P की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। P की वैल्यू कितने सेंटीमीटर आई, 4 सेंटी, जो कि पॉजिटिव होगी। Q, अब अगर तुमसे कहें कि भाई Q भी निकाल के दिखाओ, तो Q जो होगा वो 3 टाइम्स क्या है, P है, माइनस के साथ। तो 3 × 4, 3 × 4 = -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या चीज़, Q की वैल्यू। तो देखिए आपने सारी वैल्यूज निकाल ली, आपने P की वैल्यू भी निकाल ली, आपने Q की वैल्यू भी निकाल ली। Q -12 आने का मतलब क्या है कि ये शो कर रहा है कि इमेज क्या होगी, अपराइट होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, तो वो आपने डिस्टेंस भी निकाल लिया, यही डिस्टेंस रिक्वायर्ड था आपको। अच्छा भाई, अब जो क्वेश्चंस हैं आगे वाले वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के, तो चलो इनको भी देख ही लेते हैं। देखिए, द रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर, हवा से एंटर हो रही है, इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस। ये एक लिक्विड है, उसकी देखिए भाई, ये लिक्विड है यहाँ नीचे, ठीक है। लाइट रे जो है वो यहाँ से आ रही है, ये आई लाइट रे। लाइट रे ने यहाँ स्ट्राइक किया, इसका कलर को हम रेड कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया स्ट्रेट, ठीक है। और जब लाइट अंदर एंटर होगी तो इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये कौन से मीडियम में आ गई, डेंसर में आ गई। जब रेयर से डेंसर में आप आ रहे होते हैं तो लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ड्राइंग कुछ ऐसे होगी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर कहलाएगा। तो चूंकि रेयर से आप मूव कर रहे हैं इन डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर में एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल आर, छोटा होगा। अब अगर मुझे इस वाटर का, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, एक वैल्यू होती है जिसे हम ईटा कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई अपॉन साइन आर का मतलब ये हो गया, अब हम इसे पढ़ते हैं। देखिए क्या, इंसिडेंट ऑन सरफेस एट एन एंगल ऑफ 35, तो ये एंगल कितना बता रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री,
कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने एंगल आर कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.25, जबकि ईटा की वैल्यू जो है, ये ईटा की वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए मुझे जो जो चीज़ें पता है, मुझे साइन एंगल आई पता है और ईटा की वैल्यू पता है, और मुझे मालूम क्या करना है, मुझे मालूम करना है यहाँ पर आर। तो अब आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम ये करेंगे कि फॉर्मूला ये हो गया, ईटा जो है वो है आपके पास 1.25 के बराबर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई किसके बराबर है, 35 के बराबर, एंगल आई 35, और साइन ऑफ एंगल आर आपने फाइंड आउट करना है। अब ज़रा देखिएगा, मैं पूरा कंप्लीटली कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। साइन आर ऊपर चला जाएगा, 1.25 नीचे आ जाएगा, तो साइन आर ऊपर चला गया, हमें आर चाहिए, हमें जो फाइंड आउट करना है वो साइन आर नहीं है, आर फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये आ जाएगा साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन, सॉरी, साइन 35 डिवाइडेड बाय 1.25, 1। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये साइन की वैल्यूज़ हैं, साइन 35 में पहले यहाँ पे देखना चाहूँगा, ये चेक करते हैं हम, ये साइन 35 देखिए, ये आपके पास इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे चेक करें तो देखिए यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं 0 से लेके 45 तक, और यहाँ पे देखिए ऑनवर्ड्स भी एंगल्स मेंशन है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू, साइन 0 पे 0 आ रही है, तो हमें एंगल चाहिए 35। देखिए ये एंगल 35 है, 0.5736 आंसर आ रहा है 35 पे। साइन की, कॉस की वैल्यू ये आ रही है, टेंजेंट की इस तरीके से मुख्तलिफ दिए हुए, तो ये हमारे पास 0.5736 आ रहा है आंसर, 0.5736। तो देखिए इसकी जगह हम लिख लेंगे 0.5736 डिवाइडेड बाय 1.25, तो 0.5736 डिवाइडेड बाय 1.25, तो 0.4588 आ गया आंसर, यानी कि साइन आर 0.4588, 0.4588 आंसर आ रहा है साइन ऑफ एंगल आर का। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एंगल पुट करते हैं, एंगल हम देखते हैं तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है। अब मुझे आर की वैल्यू, यानी कि मुझे अब यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू बराबर होगी, आर यहीं रहेगा, साइन उठ के इस तरफ आ जाएगा, जब साइन उठ के इधर आएगा तो साइन बिकम्स इनवर्स, या उलट जाएगा साइन, और 0.4588। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने अब क्या करना है, मैंने इस वैल्यू पर, ये क्या है, ये एक वैल्यू है, पहले मैंने एंगल पे वैल्यू देखी थी, यहाँ वाले केस में साइन 35 में हमने क्या किया था, हमने इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जब वैल्यू चेक की थी, तो वो वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर वैल्यू आ रही थी 0.5736। अब मुझे वैल्यू दी गई है, और इस वैल्यू पे मैं क्या चीज़ चेक करूँगा, आर क्या चीज़ है, एंगल, एंगल चेक करूँगा। नाउ वी आर चेकिंग एंगल इन फ्रंट ऑफ दैट वैल्यू 0.4588। तो अब आप देखिए साइंस के अंदर, साइन के अंदर 0.4588 के ऊपर वैल्यू चेक करें, देखिए यहाँ से चले साइन, तो 0.4588 कहाँ पर आता है, 0.4243454045। अब देखिए 4540 और 4695, 4588 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, लिहाजा हम ऊपर वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो ये एंगल 27 या 28 में से, तो मैं एंगल 27 मार्क कर लेता हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, कितने डिग्री आ जाएगा एंगल, जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस वुड बी 27 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये आर की वैल्यू है जो कि मैंने टेबल के ऊपर चेक किए अगेंस्ट द वैल्यू एंगल, ये मेरे पास एंगल ऑफ आर आ जाएगा वैल्यू के अगेंस्ट। ये वैल्यू के अगेंस्ट हम क्या चीज़ देख रहे हैं, वैल्यू के अगेंस्ट हमने देखा है क्या चीज़, एंगल देखा है। इससे पहले हमने एंगल के अगेंस्ट
एंगल के अगेंस्ट हमने क्या देखी थी, वैल्यू देखी थी। तो अब हमारे पास एंगल 27 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आर जो है वो 27, और आप जानते हैं रेयर से डेंसर में आएंगे तो एंगल रिड्यूस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या 27 ही दे रहे हैं, हाँ 27.31, तो ऑलमोस्ट उतना ही दे रहे हैं ये। अच्छा, दूसरा क्या कह रहे हैं, ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल भी हाँ आप पढ़ेंगे क्लास के अंदर, हम देखेंगे, लेकिन क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल्स टू 1/sin c के बराबर होता है क्रिटिकल। ये एंगल c जो है ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, ठीक है ना, वाटर का। तो अगर मुझे ये c चाहिए तो मैं सबसे पहले इसमें से क्या उठाऊंगा, मैं ये पूरा साइन c उठा लूंगा। साइन c ऊपर चला जाएगा, ईटा नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास बन जाएगा साइन c इज इक्वल्स टू 1/ईटा, ईटा नीचे आ गया, साइन c ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1.25। तो जब आप इसको 1/1.25 करेंगे, 1/1.25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.8। आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0.8। ये किसके बराबर आ रहा है, साइन सी के बराबर आ रहा है। अब आप ये देखिए कि जो साइन सी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सी निकालूंगा तो साइन इनवर्स ऑफ 0.80 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अब मैं इस वैल्यू के अगेंस्ट, ये क्या चीज़ है, ये वैल्यू है, वैल्यू के अगेंस्ट क्या देखूंगा साइन के टेबल में, एंगल चेक करूंगा। तो अभी बताइए 0.80 वैल्यू है, दोबारा से आ जाइए टेबल पे, 0.80 जो है आपके पास वो क्या है, वैल्यू है। देखिए 0.3, 0.7, 45, अच्छा ये इन्होंने 45 तक ही दी हुई है, तो आगे की वैल्यूज़ इन्होंने 45 से 0.7 तक दी हुई है, 0.8 पे नहीं पहुंचे। देखें बॉस, एक मिनट हम ज़रा चेक करते हैं, हमारे पास और टेबल्स भी होंगे ना। ये देखें यहाँ पे, इसको देख लेते हैं, तो विजिट करते हैं। देखें यहाँ पर ये भी वही सेम टेबल है, इस टेबल में भी अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे ये एंगल्स दिए हुए हैं साइन के रिलेटिवली, और मीन वैल्यू निकाली हुई है डिग्रीज में। ये नेचुरल साइन है ये, ठीक है ना। तो देखिए हमने किसको देखना है, हमने चेक करना है 0.8, तो इसमें देखिए 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, और यहाँ पे देखें ये 0.67986, 0.80 आ रहा है ये। यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये यहाँ पे आ गया ये 0.8, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू बताया। तो ये 53 अप्रॉक्सीमेट एंगल क्या दे रहा है, 53 दे रहा है, 53 के ऊपर आ रहा है। ज़रा इधर भी चेक करके देख लेते हैं। देखें ये 45 पे ही दिया हुआ है इन्होंने, देखें ये दिया हुआ है रेडियन, डिग्री देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें साइन की वैल्यू, ये चलती जा रही है, साइन की वैल्यू 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.7 के बाद यहाँ पे साइन की वैल्यू देखिए 0.7, 0.7, ये 0.809 आया। तो देखिए ये ऑलमोस्ट 54 एंगल के ऊपर आ रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, एंगल जो उसके रिलेटिव आएगा वो 54 एंगल होगा। तो हम जब ये कैलकुलेट करेंगे तो एंगल आएगा आपके पास 54 डिग्री, जो क्रिटिकल एंगल होता क्या है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यह है कि इसका आंसर जो होगा वो 54 डिग्री ऑलमोस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया 53.13, तो अप्रॉक्सीमेट 54 डिग्री जो है वो उसके थ्रू हमारे पास आ रहा है, ठीक है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 5D। देखिए ये जो वर्ड लिखा है ना इन्होंने, पावर ऑफ लेंस, ये पावर ऑफ लेंस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, वायल फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो पावर ऑफ लेंस बताई जा रही है 5D। D स्टैंड्स फॉर डायोप्टर, डाई ऑप्टर होता है, तो 5D का है 5 डायोप्टर। अब ये बताइए अगर ये है तो इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी, 1/P के, यानी कि 1/5। तो 1/5 जब आप करेंगे, जब आप 1/5, 1 डिवाइडेड बाय 5 आएगा 0.2 आंसर।
आंसर कितना आएगा 0.2 मीटर, सॉरी 0.2, क्योंकि ये मेजर जो भी की जाती है ये मीटर्स में मेजर होती है, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। तो 0.2 मीटर का मतलब क्या हो गया कि व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पे आ जाएगी फोकल लेंथ। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो डायोप्टर बताई गई थी असल में फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बताई गई थी, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्जिंग है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी, बताइए किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि पी को कहाँ रखा जाए फ्रॉम द लेंस, सो टू गेट अ रियल इमेज कैसी हो, रियल हो, यानी कि क्यू का डिस्टेंस पॉजिटिव आए, रियल हो, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर नहीं, फोकल लेंथ के बाहर रखेंगे आप, 2 टाइम्स लार्जर इमेज फॉर्म हो, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो कितनी हो, 2 हो। तो अब आप ये बताइए कि आपके पास जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि मैग्निफिकेशन क्या हो, 2 हो, पॉजिटिवली मैग्नीफाइड होगा क्योंकि आपके पास रियल इमेज है। तो दोबारा से देखिए आपके पास रिलेशन क्या हुआ करता था, Q ओवर P इज इक्वल टू 2 लिखूंगा मैं, तो Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2P आ जाएगा, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, रिलेशन आ जाएगा Q और P के दरमियान। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल्स टू 1/F। अब 1/P तो P ही रहेगा, 1/Q की जगह मैं क्या लिख लूंगा 2P इज इक्वल्स टू 1/F की जगह मैं क्या लिख लूंगा 20। एलसीएम आएगा यहाँ पे 2P, P से P कैंसिल हो जाएगा बचेगा 2, 2P से 2P कैंसिल हो जाएगा बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 1/20। अब आप देखें कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2P इज इक्वल्स टू 1/20। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20 के ऊपर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, P ऊपर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितने सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो उसकी इमेज जो होगी वो 2 टाइम्स लार्जर होगी और वर्चुअली रियली मैग्नीफाइड होगी। अब अगर कोई आपसे कहा तो नहीं गया है, देखिए ये 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया कि Q की वैल्यू भी निकालो तो वो ट्वाइस ऑफ P होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय P का मतलब क्या हो गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से Q की वैल्यू भी 60 सेंटीमीटर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब जो ये वैल्यूज़ हैं या जो हमने ये देखा रिज़ल्ट, ये हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हो गया है और हम जो है वो इसी के रिलेटिवली ये न्यूमेरिकल्स थे जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुए 12.12 तक, और इसको यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो अगले उसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फिर हम अपलोड करेंगे। चलें बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।